बच्चों, इससे पहले मैंने इस पाठ का उद्देश्य बताया, ठीक है। और ये है आपकी नमक कहानी, आपके उसमें क्यों शामिल की गई है, ठीक है। तो अब इसके एक एक पैराग्राफ की व्याख्या मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सफ़िया नामक पात्र, इसमें लेखिका ने स्वयं को सफ़िया नामक पात्र में देखा है। और सिख बीवी, ये इसका दूसरा प्रमुख पात्र है, जिन्होंने ही पाकिस्तान से नमक लाने के लिए कहा था। तो पहला पैराग्राफ ये है कि उन सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा, जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी, ठीक है। तो जब सफ़िया एक कीर्तन में सिख बीवी से मिली, वो उनको देख करके क्या है, हैरान यानी आश्चर्यचकित रह गई, ठीक है। क्योंकि वो बहुत कुछ, किस कदर यानी कि बहुत कुछ, वो क्या है, उसकी माँ से मिलती जुलती थी, ठीक है। डील डॉल में बिल्कुल वो उसकी माँ के जैसी थी। भारी भरकम जिस्म, जिस्म माने शरीर, यानी कि मोटी, वो अपनी उसकी माँ की भांति मोटी थी। छोटी छोटी चमकदार आँखें, और वैसे ही आँखें भी थी, जो कि क्या है, छोटी छोटी थी परंतु उसमें चमक थी। और उन आँखों में नेकी, यानी दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना, दूसरे की सहायता करना, मोहब्बत यानी स्नेह, और रहमदिली, बहुत अधिक दयालु होना, रहमदिली माने दिल से बहुत अधिक दयालु होना, ठीक है, की रोशनी जगमगाया करती थी। यानी उनकी आँखों से, जो कि छोटी छोटी थी, चमकदार थी, जिनमें कि क्या है, दूसरे के प्रति नेक काम, नेकी यानी नेक अच्छा काम करने की भावना थी, स्नेह था, और हमेशा जो कि क्या है, दूसरों के प्रति दया से भरी रहती थी। तो उनकी रोशनी जगमगाया करती। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, ठीक है। जैसे किसी किताब को खोल दिया जाए तो आप है उसके एक एक अक्षर को क्या आराम से पढ़ सकते हैं, वैसे ही उनका चेहरा था। यानी उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही हैं, बड़े आराम से आप समझ सकते थे, ठीक है। वैसा ही सफ़ेद मलमल, बारीक मलमल का दुपट्टा, और वो वैसा ही मलमल एक है कपड़े का प्रकार होता है, बारीक माने महीन, तो वैसा ही वो महीन पतला मलमल का दुपट्टा ओढ़े थी, जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जैसा कि उसकी माँ क्या है, मुहर्रम के समय क्या है इस्तेमाल करती थी या ओढ़ती थी, ठीक है। तो समझ में आया। फिर से मैं बता रही हूँ, सफ़िया, इसमें लेखिका ने स्वयं को सफ़िया के रूप में देखा है। और दूसरे प्रमुख पात्र क्या है, सिख बीवी है, ठीक है। तो जब सफ़िया एक कीर्तन में सिख बीवी से मिली, तो उनको देख करके हैरान यानी आश्चर्यचकित हो गई कि वो किस कदर यानी बहुत कुछ उसकी माँ से मिलती जुलती थी, ठीक है। वैसा ही भारी भरकम जिस्म, यानी कि वैसा ही मोटा शरीर, ठीक है, वजन वाला शरीर, जिस्म माने शरीर, छोटी छोटी चमकदार आँखें,
उनकी आंखें छोटी छोटी थी और चमकदार थीं, जिनमें नेकी यानी दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना, दूसरे को क्या है, दूसरे की सहायता करना, नेक अच्छा काम करना, ठीक है, मोहब्बत यानी दूसरे से स्नेह करना, और रहम दिली और हमेशा दूसरे की प्रति दया की भावना की रोशनी जगमगाया करती थी। ठीक है, ये चीज़ें उनकी आँखों में दिखाई दे रही थी। ठीक है, और चेहरा ऐसा था जैसे किसी किताब को खोल दिया जाए तो उसमें क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं, तो वैसा उनका चेहरा था कि उससे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रही हैं, वो सब क्या आराम से समझ में आ जाता था। और वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम के समय ओढ़ा करती थी, यानी कि जैसे उसकी माँ मुहर्रम में मलमल एक कपड़े का प्रकार होता है, बारीक माने महीन मलमल पतला कपड़ा का दुपट्टा ओढ़ती थी, वैसा ही वो सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ी थी जैसा कि सफ़िया की माँ मुहर्रम के समय में ओढ़ा करती थी। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा पैराग्राफ, जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। ठीक है, तो सफ़िया को वो अपनी माँ जैसी लगी, तो बार बार अपनी माँ का ध्यान करके सफ़िया उनकी तरफ मोहब्बत यानी स्नेह से देख रही थी। तो कोई भी व्यक्ति जब आपको बार बार देखता है तो आपका ध्यान भी उसकी ओर आकर्षित होता है। तो उन्होंने कीर्तन करने जहाँ वो लोग एकत्रित हुए थे उस घर की बहू से पूछा, ठीक है, कि वो कौन है, जो कि सफ़िया कौन है, और वो क्या है बार बार इतने स्नेह से इतने प्रेम से उन्हें क्यों देख रही है। ठीक है, समझ में आया कि जब सफ़िया अपनी, क्योंकि वो उनकी माँ से मिलती जुलती थी, बार बार उन्हें देख रही थी और प्रेम से देख रही थी, तो ये देख करके उन्होंने है उसके बारे में घर की बहू से पूछा। तो उन्हें बताया गया, बहू ने बताया कि वो मुसलमान है। ठीक है, और कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा है। ठीक है, तो घर जहाँ कीर्तन में इकट्ठित हुए थे वहाँ की बहू ने बताया कि क्या है, वो मुसलमान है और साथ ही साथ क्या है, वो कल लाहौर अपने भाइयों से मिलने जा रही है, और जिससे कि क्या है विभाजन के बाद कई साल हो गए हैं और जिससे सफ़िया नहीं मिली है और जिन्हें उन्होंने नहीं देखा है, सफ़िया ने नहीं देखा है। ठीक है, लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आकर बैठी और बताने लगीं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। तो जब घर की बहू ने ये बताया कि वो लाहौर जा रही है तो लाहौर का नाम सुन के उनकी भाव भंगिमा एकदम बदल गई। ठीक है, और वो सब कुछ छोड़ करके और लोगों के पास से उठ करके सफ़िया के पास आकर के बैठ गई और सफ़िया को बताने लगी कि लाहौर कितना प्यारा शहर है, कि लाहौर क्या है बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के लोग बहुत सुंदर होते हैं, खूबसूरत यानी सुंदर होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन। उम्दा माने अच्छा खाना, नफीस माने होता है रुचिकर, कपड़ों के शौकीन, ऐसा नहीं कि कोई भी कपड़ा पहन लिया जाए, यानी कि यहाँ के लोग क्या है कि सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनते हैं। ठीक है, सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनते हैं जिसमें कलात्मकता होती है।
ठीक है। और बहुत अधिक कपड़ों, अच्छे अच्छे कपड़ों के बहुत शौकीन होते हैं। सैर सपाटे के रसिया और खूब घूमते फिरते हैं। समय मिलता है तो लोग खूब घूमते फिरते हैं। रसिया मीन्स होता है कि शौकीन, सैर सपाटे यानी घूमने के शौकीन है। जिंदा दिली की तस्वीर, और सब क्या है, जिंदा दिली यानी बहुत खुश मिजाज हैं जितने भी लाहौर के लोग हैं। ये नहीं कि नकारात्मक सोच रखते हों, निराश हों, बल्कि क्या है, हर परेशानी और मुसीबत का क्या है, बहुत हिम्मत और मेहनत से सामना करते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जब सफ़िया ने कई बार स्नेह से उनकी ओर देखा, तो जब आप किसी को बार बार देखेंगे तो उसका भी ध्यान आकर्षित होगा। तो उन्होंने जब घर की बहू से सफ़िया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मुसलमान है और कल ही लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने। ठीक है, जिसे उन्होंने कई साल से नहीं देखा। ठीक है, तो जैसे ही लाहौर का नाम सुना तो वो अन्य स्थान को छोड़ करके उठ करके सफ़िया के पास आ गई और बताने लगी कि उनका लाहौर, कि लाहौर उनका शहर है और क्या बहुत प्यारा है। ठीक है, और यहाँ पर के लोग बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, उम्दा, अच्छा खाना इनके बहुत अधिक शौकीन हैं, और नफीस यानी सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी कपड़े पहन लें, सुरुचिपूर्ण कपड़ों के शौकीन हैं, यानी कलात्मकता है। ठीक है, सैर सपाटे के शौकीन हैं और खूब घूमते हैं, और है जिंदा दिली की तस्वीर है, और सब समय क्या बहुत खुश होकर के बिताते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना बच्चों? कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफ़िया ने एक दो बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। ठीक है, तो जैसे जैसे कीर्तन में क्योंकि मिली थी, कीर्तन हो रहा था, परंतु वो लाहौर के बारे में, लाहौर का नाम सुन करके धीरे धीरे क्या है, सफ़िया से उसी के बारे में बात करती रही। ठीक है, तो सफ़िया ने बीच में पूछा कि वो उम्र दराज थी, उसकी माँ की उम्र की थी, कि आपको तो यहाँ पर आए हुए, हिंदुस्तान आए हुए लाहौर से बहुत साल हो गए होंगे। ठीक है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब हिंदुस्तान बना था, यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तभी वो लोग यहाँ पर आए थे। ठीक है, उनका कहना था वैसे तो यहाँ हमारी कोठी बन गई है, यानी कि यहाँ पर हमारा मकान, सुंदर मकान, कोठी मतलब होता है विशाल मकान बन चुका है। बिजनेस है, और बिजनेस यानी व्यापार भी खूब फैल चुका है। सब यहाँ पर ठीक है, परंतु फिर भी क्या है, मुझे अपना जन्म स्थान, मुझे अपना वतन, मुझे लाहौर बहुत याद आता है। उनका मानना था कि क्या है, उनका वतन तो लाहौर ही है। वो अभी भी दिल्ली को अपना वतन नहीं मानती थी। उनका मानना था कि उनका वतन यानी देश तो लाहौर ही है, जो कि उनका जन्म स्थान है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, समझ आया? तो उनका कहना था कि वो जितनी देर कीर्तन होता रहा, वो लगातार धीरे धीरे है लाहौर के बारे में ही सफ़िया की से बातें करती रहीं, कि वहाँ के लोग बहुत सुंदर होते हैं, वहाँ के लोग कपड़े
सुरुचिपूर्ण कपड़ों के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत घूमने फिरने वाले होते हैं, साथ ही क्या बहुत हंसमुख जिंदा दिल होते हैं। ठीक है, तो जब तक ये कीर्तन चलता रहा वो धीरे धीरे क्या लाहौर के बारे में ही बात करती रही। तो सफ़िया को लगा कि ये इतनी उम्र दराज हो गई हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या है कि वो तो उनको आए तो बहुत साल हो गए होंगे, तो वो अभी भी लाहौर को इतना याद कर रही हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, जब क्या है भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब भी वो लोग यहाँ पर आए थे, और अब यहाँ पर उनका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ी कोठी यानी बंगला बन चुका है, सब कुछ ठीक है, परंतु उन्हें आज भी अपना जन्म स्थान लाहौर बहुत याद आता है। ठीक है, उनका मानना था कि उनका जन्म स्थान लाहौर ही उनका देश है, बल्कि जो यहाँ रह रही हैं ये उनका देश नहीं है। ठीक है, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है साडा लाहौर। ठीक है, पलकों से कुछ सितारे टूटकर यानी कि आँखों से कुछ आंसू निकल करके लाहौर को याद करके दूधिया आंचल यानी उनके सफ़ेद दुपट्टे में गिरने लगते हैं। ठीक है, अपने वतन लाहौर को याद करके उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, और जितनी भी बात तब से हो रही होती है, मगर सबका एक ही परिणाम होता है, सारी बातें घूम फिर करके उसी लाहौर पर आ जाती हैं। ठीक है, साडा लाहौर यानी कि उनका लाहौर। ठीक है, तो वो जबकि उन्हें आए हुए बहुत साल हो गए भारतवर्ष में। ठीक है, उनकी अपनी कोठी बन गई है, बहुत बड़ी बिजनेस भी है और सब कुछ ठीक भी है, तब भी उन्हें क्या है अपना जन्म स्थान बहुत याद आता है। उनका मानना था कि क्या है यही उनका देश है, तो उसे याद करके उनकी आँखों से आंसू उनके आंचल को भिगाने लगते हैं। ठीक है, और जो भी जितनी भी देर बात होती थी तो घूम फिर कर के क्या लाहौर पर ही आ जाती थी। ठीक है, साडा लाहौर यानी कि क्या है हमारा लाहौर। तो इस तरह से क्या है ये बताया गया है कि इतने वर्षों बाद कार्य स्थान दिल्ली बनाने कोठी बनाने के बाद भी आज भी वो अपने जन्म स्थान से जुड़ी हैं और उसे याद करके क्या है दुखी होती हैं। ठीक है बच्चों।